साथियों नमस्कार, जिज्ञासा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं जनपद सोनभद्र के भिवानी ब्लॉक में हुई आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा में कुल 50 प्रश्न पूछे गए हैं जो तीनों मॉड्यूल पर आधारित हैं। सभी 50 प्रश्नों की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथियों पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पीडीएफ का पासवर्ड वीडियो के दौरान ही आपको अवगत करा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह और मिशन प्रेरणा आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। आधारशिला शिक्षक हस्त पुस्तिका में कितने भाग हैं? साथियों इसमें 6 भाग हैं। बाला का फुल फॉर्म क्या है? साथियों बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आधारशिला शिक्षक हस्त पुस्तिका विकसित की गई है मुख्यतः कक्षा 1, 2, 3 को पढ़ाने एवं पढ़ने वाले दोनों हेतु। स्टाफ ऑफ द ईयर सम्मान किससे संबंधित है? तो साथियों ये शिक्षकों से संबंधित है। आधारशिला में लर्निंग आउटकम किस भाग में दिया गया है? साथियों भाग 1 में लर्निंग आउटकम दिया गया है। प्रार्थना स्थल पर प्रतिदिन गतिविधियां हों। साथियों इसका सही आंसर होगा योग, व्यायाम, पीटी, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग। फाउंडेशन लर्निंग कोर्स है प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा के लिए। बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त कर पाने के कारणों में से नहीं है। यह है साथियों आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका सही जवाब है क्विक रिस्पॉन्स कोड। आधारशिला में वर्णित फाउंडेशन लर्निंग शिविर में क्या कराया जाता है? कक्षा 1, 2 के स्तर के बच्चों के लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण किया जाता है। RTE एक्ट कब पारित हुआ? साथियों 2009 में पारित हुआ। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किस कक्षा के लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है? साथियों इसका सही जवाब होगा पिछली कक्षा। ZEAL का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब होगा जोश और उमंग। ICT का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? साथियों ICT का उपयोग विद्यालय प्रबंधन में, कौशल विकास में, कक्षा शिक्षण में। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी में। ध्यानाकर्षण कक्षाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों इसका सही जवाब होगा बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न हो पा रहा है। लर्निंग आउटकम है साथियों इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताएं, ये भी सही होगा। किसी कक्षा के विभिन्न विषयों में बच्चों के ज्ञान का मापदंड, ये भी सही है। बच्चों की प्रगति का गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से अवलोकन के बिंदु। तो साथियों इसका सही जवाब होगा सभी। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? तो साथियों मिशन प्रेरणा की शुरुआत 4 सितंबर 2019 को की गई। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक विषाणु है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को किन कक्षाओं के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने के लिए विकसित किया गया है? साथियों कक्षा 3 से 8 और संशोधित करके 4 से 8 कर दिया गया है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने दिन के शिविर की बात की गई है? तो साथियों 50 दिन के शिविर की बात की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में लिखते हैं RTE एक्ट 2009। ब्लॉक स्तर पर ARP द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से किया जाएगा पूर्णकालिक अनुश्रवण। CWSN का फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड विद स्पेशल नीड। 16 दक्षताएं लर्निंग आउटकम किन कक्षा के लिए हैं? साथियों 16 दक्षताएं कक्षा 4 और 5 के लिए हैं। लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम हैं, किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं, किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल। तो साथियों इसका सही जवाब होगा सभी तीनों विकल्प। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्कूल एट ए ग्लांस क्या है? साथियों ये होगा विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखतः किन विषयों के लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है? साथियों यहाँ ध्यान देना है कि ध्यानाकर्षण के लिए पूछा है तो ये होगा हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। जहाँ
प्रेरणा लक्ष्य की बात है तो वहाँ केवल हिंदी गणित है, लेकिन ध्यानाकर्षण में हमें चारों विषय लेने हैं। शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन करने में कितना समय देना चाहिए? साथियों वैसे तो इसमें 5 से 10 मिनट है, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन देना है तो यहाँ 5 मिनट का हम ऑप्शन लेंगे। हम प्रतिदिन बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे किस में दर्ज किया जाता है? तो ये शिक्षक डायरी में दर्ज किया जाएगा। टास्क फोर्स द्वारा शैक्षिक गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। ये साथियों जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा। शिक्षक हस्तपुस्तिका आधारशिला में वर्णित शब्द अद्योपांत का क्या अर्थ है? आदि और अंत। मिशन प्रेरणा में लक्ष्य प्राप्ति की अवधि क्या है? साथियों अब ये 31 मार्च 2023 कर दी गई है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का विकास किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो साथियों कक्षा में कमजोर बच्चों की सहायता के लिए, लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए। तो साथियों इसका सही जवाब होगा सभी। अटेंडेंस स्क्वाड क्या है? तो साथियों ये है बच्चों की बुलावा टोली। ERAC यानी इरैक को हिंदी में क्या कहते हैं? साथियों इसका सही जवाब होगा अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? तो साथियों ये होगा लक्ष्य निर्धारण। लर्निंग गैप है पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं और बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं के मध्य पाए जाने वाला अंतर। साथियों जो आपको PDF डाउनलोड करनी है उसका पासवर्ड का हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं। आपका पासवर्ड होगा जिज्ञासा यानी JIGYASA @3FEB फैब, सभी स्मॉल लेटर में हैं। साथियों ये PDF का पासवर्ड है जिसकी मदद से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकेंगे। भाषा सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो साथियों सुबोपली भी सही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सही है। तो सभी तीनों विकल्प यहाँ हमारा सही उत्तर होगा। ध्वनि जागरूकता पहचान के चरण हैं। वाक्य के स्तर व शब्द के स्तर पर सही होगा, शब्दांश के स्तर पर सही होगा, वर्ण के स्तर पर। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। 14 दक्षताएं लर्निंग आउटकम किन कक्षा के लिए निर्धारित हैं? साथियों कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं निर्धारित हैं, 4, 5 के लिए 16 दक्षताएं निर्धारित हैं। ELPS क्या है? साथियों आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का निश्चित क्रम, जैसे हिंदी में सुबोपली है उसी तरह से गणित में ELPS। समृद्ध मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो साथियों इनका ये कक्षा 1 और 2 के लिए किया गया है। कोठारी आयोग का कार्यकाल रहा है 1964 से 1966। आधारशिला में वर्ण पहचान में सहायक गतिविधियां कितनी बताई गई हैं? साथियों 14 गतिविधियां बताई गई हैं। सीखने संबंधी परिणामों को किसने विकसित किया है? साथियों ये क्या NCERT नई दिल्ली ने। मिड डे मील MDM के अंतर्गत क्या नहीं है? मिड डे मील के अंतर्गत साथियों बाल अधिकार नहीं है, रसोइया कर्तव्य है, मीनू यानी MDM है, विद्यालय में रसोई गैस है। शिक्षक बच्चों व समुदाय के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? साथियों आपसी तालमेल हो व आनंद युक्त हो। फन डे का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो ये शनिवार के में किया जाता है। साथियों यहाँ हम 50 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। पासवर्ड के माध्यम से आप PDF को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।